चाहत पांडे, रजत दलाल और दिग्विजय राठी ने तो भाई साहब विवियन डिसेना के नाक में दम करके रखा हुआ है। जब से दिग्विजय राठी घर में आया है, कहीं ना कहीं घर वालों के बीच जो अंदर गुस्सा भरा हुआ था विवियन के खिलाफ, वो अब कुछ ज्यादा ही बाहर निकल कर आने लगा है। और आप लोगों ने तो ये कहावत सुनी होगी कि जैसे करनी वैसी भरनी, इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। बिग बॉस के हाउस में कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। और भाई साहब, बिग बॉस 18 के घर में चाय पर चर्चा नहीं होती, यहाँ पर चाय पर बहस होती है, चाय पर लड़ाई होती है, चाय पर हाथापाई होती है। ऐसा ही बिग बॉस के घर में इस बार होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो भाई साहब रजत दलाल और दिग्विजय राठी ने विवियन डिसेना के नाक में दम करने के लिए उसके बेड पर अपना कब्जा जमा लिया है। जिस बेड पर विवियन अब तक सोता हुआ आ रहा था, उस पर दिग्विजय राठी और विवियन जाकर सो जाते हैं। तो वहां पर विवियन आकर कहता है कि भाई हटो, ये मेरा बेड है, इस पर मैं सोता हूं। तभी अब वहां पर दिग्विजय राठी कहता है कि कौन सा बेड, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? कहां लिखा नाम, दिखाओ, इस पर कोई भी सो सकता है। तभी राजा दलाल कहता है कि ये लिविंग एरिया है, अभी फिलहाल इस पर हम दोनों सो रहे हैं, जब हम दोनों सो लेंगे, हम दोनों उठ जाएंगे, यहां से चले जाएंगे, तब तुम सो लेना। अब ये राजा दलाल विवियन डिसेना से कहता है। तो भाई साहब, इन दोनों ने तो विवियन डिसेना का बेड ही कब्जे में ले लिया और उसके खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब रजत दलाल और ये दिग्विजय राठी साथ में खेलते हुए नजर आ रहा है। और भाई साहब, कहीं ना कहीं चाहत के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था, अब वो भी धीरे धीरे निकलकर बाहर आ गया है विवियन डिसेना के खिलाफ। क्योंकि शुरू से ही चाहत के खिलाफ विवियन ने बहुत ही कुछ रूड व्यवहार किया है। दोस्तों, आज के एपिसोड में होता कुछ ऐसा है, जो विवियन है और जो उसकी टीम है, मतलब जो उसकी सेना है कह सकते हैं, जो उसके चेले हैं 3, उन्होंने मिलकर भाई साहब जो घर की चाय थी उसे छुपा दिया है। अब जो घर के चाय के पैकेट आया था उसे छुपा दिया है। अब ये बात चाहत को तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई। अब हम, जैसा कि हमने शुरू से अब तक देखा है कि जो चाहत पांडे है, अगर वो अपने खाने के खिलाफ हमेशा लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। अगर उसको कोई बेसिक खाना ना मिले या फिर कोई बेसिक चीज ना मिले, तो उसके खिलाफ वो अकेले लड़ने निकल पड़ती है, क्रांति करने निकल पड़ती है। तो चाहत ने इस बार भी कुछ ऐसा ही किया है। क्योंकि अविनाश के उनकी टीम ने चाय छुपा दिया है, तो अब चाहत की जरूरत है चाय, मतलब उसे चाय पीनी है, हर सुबह उसे चाय चाहिए तो चाहिए। अब उसे चाय नहीं मिली तो वो बौखला गई है। अब चाहत पांडे, अब जो विवियन का जो पर्सनल कॉफी होता है, जो बिग बॉस ने विवियन को पर्सनली भेजा होता है, अब जो उसका विवियन का जो मग होता है फ्रेंच प्रेस, जिसमें कॉफी पीता है, वो ही छुपा देती है, उसमें कॉफी भरा हुआ होता है, तो वो छुपा देती है चाहत पांडे किसी गमले के नीचे। और ये सारी बातें वो आरफीन को भी बता देती कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ। तो चाहत पांडे ने उसका कॉफी छुपा दिया। तो वहां पर विवियन डिसेना आता है और कहता है कि चोर चोर चोर, किसने मेरी कॉफी चोरी कर ली, किसकी हिम्मत हुई मेरी पर्सनल सामान को हाथ लगाने की। तो चाहत पांडे कहते हैं कि चोरी किसी ने नहीं की, आपका कॉफी मेरे पास है, मैंने छुपा दिया है, क्योंकि आप लोगों ने घर का चाय छुपा दिया और मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय नहीं मिल रही, घर आपकी जो प्रजा है वो चाय भी नहीं पी पा रही और आप क्या कॉफी पियेंगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो भाई साहब, चाहत फुल फॉर्म में इस बार तो अब चाहत ने कॉफी छुपा दी है गमले के नीचे। तो चाहत कहती है कि जब तक मुझे चाय नहीं मिलेगी, मैं आपका कॉफी वापस नहीं करूंगी। तो विवियन डिसेना भड़क जाता, कहते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल सामान को हाथ लगाने की, कॉफी मेरा पर्सनल सामान था और वो बिग बॉस का सामान नहीं था जो तूने छुपाया है। तो चाहत कहते कि मैं ये सब नहीं मानती, पर्सनल। तभी वहां पर सारा अरफीन खान भी बैठी होती, कहती कि पर्सनल माई फुट पर्सनल। विवियन डिसेना को ऐसा बोलती है, माई फुट पर्सनल। भाई साहब, मतलब सारा, अरफीन, चाहत, ये तीनों भाई साहब विवियन के खिलाफ और उस पोपट के खिलाफ एकदम भड़के हुए हैं। और सारा अरफीन खान भी इस बार कहीं ना कहीं उभर के बाहर आई है अविनाश के खिलाफ, पोपट इनकी गैंग के खिलाफ। तो ये सब घर में होता हुआ नजर आ रहा है। तो विवियन भड़क जाता है, कहता है कि तुमने मेरी पर्सनल सामान को हाथ लगाया ना, अब देखो, अब मैं बिग बॉस से चाय की बिल्कुल भी डिमांड नहीं करूंगा जब तक मैं टाइम गॉड हूं। वेल, टाइम गॉड तो अब चेंज होने वाला है कि क्या ही कर लोगे तुम। अब टाइम गॉड का टास्क भी हो रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दी है, जाके देख लीजिए कि कौन कौन टाइम गॉड में खड़ा हुआ है, कौन कौन टाइम गॉड बनने वाला है, कौन बन गया है। वेल, ये सब घर में हो रहा है। उसके बाद भाई साहब, जब ये चोरी वाली बात हो जाती है, चाय की चोरी वाली, उसके कुछ देर बाद घर वाले सभी बैठे होते हैं, वहां पर बातचीत चल रही होती है। तभी वहां पर अविनाश मिश्रा अजय से कहता है कि रजत, आप बात क्यों नहीं कर रहे, ये चोरी वाली बात पर आप कुछ बोलिए ना, आपका इस पर कोई ओपिनियन नहीं है। तभी भाई साहब अजय तो कुछ नहीं बोलता। तभी वहां पर कोई बोलता है कि अविनाश,
घर की पहली चोरी तो तुमने की थी। तो दिग्विजय राठी भी बीच में कुट पड़ता कहता है कि हाँ, घर की पहली चोरी तो तुमने की थी, मुझे याद है, मैंने एपिसोड देखा था जब तुमने घर का खाना चुराया था, जेल से सामान चुराया था, तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। अब किसी बंदे ने चुराया था, तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो। चाहत ने बिल्कुल ठीक किया है, उसने कॉपी कॉपी छुपा दी है, मैं तो उसका साथ हूँ। तो दिग्विजय राठी कहीं ना कहीं चाहत के साथ है। अब वो अविनाश से लड़ने लगता है कि चोरी के खिलाफ, कि तू सबसे बड़ा चोर है। तो अविनाश कहता है कि तू मत बोल यार, तुझे अभी आए हुए 4 दिन हुए हैं। तो दिग्विजय राठी कहता है कि अच्छा, अभी तो 1.5 दिन हुए और तुझे 1.5 दिन में 4 दिन वाला एक्सपीरियंस आ रहा है। तो अविनाश मिश्रा कहता है कि तू तो मुझे इस घर में दुश्मन मान के आया हुआ है, मुझे पता है मैं तेरा दुश्मन हूं। तो दिग्विजय राठी कहता है कि मैंने तो दुश्मन नहीं माना, तूने अपने आप ही समझ लिया, ये तेरी गलती है, तूने मुझे दुश्मन बना लिया, बट मैं तेरा दुश्मन तो नहीं हूं, बट तू अब बना रहा है दुश्मन। तो अविनाश मिश्रा कहता है कि तू मेरे से बात तक करने नहीं आया। तो दिग्विजय राठी कहता है कि मैं बात करने आता, बट तू खुद नहीं आया, तू खुद मेरे से दूर चला गया, इसलिए मैं बात करने आया। वेल, इसी बात को लेकर दोनों में चोरी लेकर अब अविनाश मिश्रा और दिग्विजय के बराड़ राठी के बीच, दोनों के बीच बहस होती हुई नजर आ रही है। मुझे तो, मैं आपको पिछली वीडियो से कह रहा हूं कि जब इन दोनों की जो तगड़ी फाइट होगी ना भाई साहब, दिग्विजय राठी और अविनाश मिश्रा की, जो इन दोनों की जो तगड़ी फाइट है, वो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि इस घर में 2 ही है जो कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा को टक्कर दे रहे हैं। एक है दिग्विजय राठी और एक है रजत दलाल। रजत दलाल तो सबसे टक्कर ले रहता है, लेकिन जो भाई ये बंदा है ना दिग्विजय राठी, ये अविनाश मिश्रा की अच्छे से बजाने वाला है। काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये सब हो रहा है बिग बॉस के एपिसोड में, और टाइम कोड भी नया अपॉइंट होने वाला है। आपके हिसाब से नया टाइम कोड कौन बनना चाहिए, करणवीर मेहरा या फिर रजत दलाल? आप लोगों को क्या लगता है? मेरे ख्याल से इस बार करणवीर मेहरा को टाइम कोड बना देना चाहिए। तो ये है बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट। अभी के इतना ही, मिलते कुछ ही देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लीज यार फॉलो भी कर लेना पेज को।